नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। और मैदान में तो भैया बारिश हो रहा है, और इतनी मूसलाधार बिहार में बारिश हो रही है कि गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। लेकिन हम आपको वादा किए हैं कि रोज एक मुद्दा पे जो है वो जनता का राय लेंगे और आपको दिखाएंगे। इसलिए इस बारिश में भी लोग जो है वो यहाँ पे हैं और इनसे हम बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे भी। लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए मैदान में नहीं, हम मैदान से शेड में आ गए हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अक्सर बहुत सारा काम जानते हैं जब बिहार में अटकता है या आपके क्षेत्र में अटकता है तो आपके मन में विचार आता होगा कि अगर हम मुख्यमंत्री के पद पर रहते तो इस काम को सबसे पहले करते। तो आज वही विचार आज हम जानने निकले हैं कि अगर बिहार के जो लोग हैं वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो लोग क्या क्या करेंगे। तो नहीं, आगे आ जाइए सब लोग आगे आ जाइए, है ना। बिहार का मुख्यमंत्री अगर आपको बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करिएगा? सबसे पहला काम तो हमें भी यहाँ करेंगे वैशाली में। हाँ। जो बसंत बाबू हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हाँ। दलितों आज के नेता रहे हैं। हाँ। यहाँ के लिए क्या नहीं किए वो। हाँ। समझे कि नहीं। हाँ। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा कि उनका मूर्ति बनाने का काम करूँगा। हाँ। और सरकार से भी मांग करेंगे कि वहाँ उनको जो है मूर्ति का स्थापना किया जाए। महापुरुषों का एक सही स्थान होता है, वो आप दिलवाने का प्रयास करेंगे अगर आप सत्ता भी रहे हैं। हम लोग भी कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री जो शब्द होता है एक बहुत बड़ा शब्द होता है, बहुत बड़ा पद भी होता है। मुख्यमंत्री का पावर जैसे ही आपको मिलता है तो जितना रुका हुआ काम है सब आप कर सकते हैं। आपको क्या विचार आता है अगर आप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप क्या करिएगा? सबसे प्रथम तो अगर बिहार का मुख्यमंत्री नेतृत्व करने का हमको मौका मिले तो युवाओं के लिए रोजगार, बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिले उस पर पहला काम करना चाहिए। रोजगार पे रोजगार कैसे बिहार से पलायन रुकेगा, युवाओं को कैसे शिक्षा से, स्वास्थ्य से और रोजगार से दे कि वो दिल्ली, मुंबई, बंगाल उसको कमाना जाना नहीं पड़े। अच्छा, किस क्षेत्र में आप रोजगार के लिए जो है वो ज्यादा काम करिएगा? देखिए, आप चाहते हैं कि अब हर युवा को तो अब सरकारी नौकरी से जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप देखिए गुजरात में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम गुजरात मॉडल बिहार को बनाएंगे। लेकिन बिहार को सिर्फ वोट लेकर और बिहार को ठगने का काम उन्होंने किया। प्रधानमंत्री बिहार में बार बार बात होती है कि इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में किस क्षेत्र में इंडस्ट्री लग सकती है? क्या बिहार में तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर इथेनॉल में इतना बड़ा व्यापक इथेनॉल का यहाँ पर आप लगा दीजिए प्रोजेक्ट। आपको हाजीपुर में भी लग सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया में, पूर्णिया में लगा है। हम चाहते हैं इथेनॉल सेक्टर हो और बिहार के युवाओं को इतना शक्तिशाली युवा यहाँ का होता है, प्रतिभा इतना होता है कि कोई भी सेक्टर में उसको अगर लगा दीजिएगा, यहाँ के युवा जाके दूसरे प्रदेश को संवार रहे हैं। क्या वहाँ की बिहार के युवा बिहार को नहीं संवार सकते? सिर्फ और देखिए कि बिहार के लोगों में जो है वो आइडिया की कोई कमी नहीं होती है ना, योजना पूरा तैयार होता है। बस ये होता है कि कुछ लोगों के पास पैसा रहता है तो पैसे से, या पावर रहता है तो पावर से वो अपना योगदान देते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अच्छे पद पे पहुंचने के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन आम जनता चूंकि अभी भी अपने बारे में सोचती है, अपने बिहार के बारे में सोचती है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में ऐसा कौन सा काम अटका हुआ है जो अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप इंट्रोड्यूस हो गए बिहार के लिए तो वो रुका हुआ काम आप सबसे पहले करिएगा? देखिए, बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही मिश्रित है। जैसे आप मुजफ्फरपुर जाइए तो वहाँ लीची, वहाँ मक्का, ये दो ऐसी चीज़ है जो बहुतायत मात्रा में लोग उपजाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे लीची का फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं। उसका पल्प जो है वो हम लोग कुछ महीने के लिए निकाल के और फिर जूस सप्लाई कर सकते हैं। मक्का है तो मक्का के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मकई से बनता है। तो हम चाहेंगे कि मक्का का वहाँ पे जो पॉपकॉर्न का प्लांट लगे, या कुरकुरे है, मक्का का आपका दलिया बन रहा है। इस तरीके आप जो कॉर्नफ्लेक्स हम लोग खाते हैं तो अमेरिकन ब्रांड और कहाँ का विदेशी ब्रांड जो है वो हम लोग खरीद के खाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में जो किसान उपजा रहा है, अगर कोई ऐसी विधि लागू कर दी जाए कि वो कुटीर उद्योग के माध्यम से या इस तरह से कुछ अपना ही कर, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मक्का है उसी तरीके से आप जब हाजीपुर आएंगे तो हाजीपुर में केला है। अब केला है तो केला का सिर्फ आपका केला लोग नहीं बेचता है, उसका चिप्स आप जब कभी केरल जाइए तो वहाँ पे आपको बनाना चिप्स मिलेगा। हम लोग खुद बम्बई जाते हैं तो वहाँ से कुछ लाए चाहे नहीं लाए लेकिन बनाना चिप्स जरूर लेके आते हैं। इसी तरीके से जब आप दरभंगा जाइएगा तो वहाँ मखाना बहुत फेमस है, वहाँ मछली बहुत फेमस है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ये 5-6 जो जिला है कोसी का, वहाँ पे मखाना बहुत
बहुत ज़्यादा होता है। मखाना आप बताइए, हीरे का भाव बिकेगा, हीरे के भाव अगर बढ़िया बिकेगा। से उसको किया जाए तो। आप उसके बाद जब कटिहार चले जाइए तो कटिहार में भी मकई का खेती बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जूट का बहुत किसी ज़माने में वहाँ जूट मिल भी हुआ करता था। आज जूट मिल बंद होने की वजह से वो लोग दाल कोला बंगाल भेजते हैं। आपको अगर मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर को बना दिया गया था, तो रातों रात देखे थे बहुत सारे लोगों का जो है वो पसीना छुड़ा दिए थे। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप जो है वो एक परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में सत्ता नहीं है, आपके हाथ में पावर नहीं है, लेकिन अगर वो पावर आपको फर्ज कीजिए कि दे दिया जाए? कितना दिन के लिए? एक दिन के लिए यदि मिलेगा तो अनिल कपूर वाला स्टाइल में करेंगे। और यदि आप लोगों के सहयोग से एक टर्म के लिए मिलेगा तो दिखने लायक बिहार होगा। यहाँ जो है बिहार के मिट्टी और बिहार के लोगों का जो ताकत है वह चांद और अमेरिका और पूरे दुनिया में वो अपने मेहनत के बल पर उस कंट्री को और पूरे दुनिया को सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। हम बिहारियों के हाथ में जो हुनर है उस हुनर का उपयोग यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के कर दे सही से, और सिर्फ फूड प्रोसेसिंग यूनिट संजोग से उसका मंत्री हम लोगों के सांसद भी हैं भारत सरकार में। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिस इलाके में जो चीज़ होता है उसका बड़ा बड़ा प्लांट लगा के, अब देखिए 30% मक्का पूरे दुनिया में दरभंगा से जाता है या कोसी क्षेत्र से जाता है। का भी नाम ले लिया, मखाना का भी नाम ले लिया, पान का भी नाम ले लिया, मक्का जूट सबका नाम आ गया। इंडस्ट्री के अलावा और कौन सा एक ऐसा काम लगता है आपको बिहार में, शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, या सड़क में, सुरक्षा व्यवस्था में, या शराबबंदी भी बहुत लोगों के मन में आती है, एक कौन सा फैसला है जो अगर आपको सत्ता मिल जाए, पावर मिल जाए, मुख्यमंत्री का पद मिल जाए तो वो काम आप करिएगा? सबसे मूल जड़ जो है ना, सभी चीज़ों का विकास तो बाद में होगा। सभी चीज़ों का मूल जड़ है शिक्षा। और बिहार और भारत में ही नहीं, पूरे मतलब भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत गलत प्रणाली है। सामान्य शिक्षा प्रणाली जिस दिन लागू हो गया हमारे देश में, फिर किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी मजदूरी का, किसी भी रोजगार का बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी भी आदमी को, क्योंकि सामान्य शिक्षा अगर हर आदमी को मिलने लगेगा। अब किसी गरीब का बच्चा एक प्राथमिक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहाँ मास्टर साहब जाके मोबाइल चलाते हैं, और एक बड़े घराने के बच्चे हैं वो बढ़िया स्कूल में डीएवी से लेके हर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका बच्चा पढ़ता है तो उनका थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड होता है। तो मूल जड़ है जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उस पे काम करना चाहिए, और सबसे मूल जड़ है समान शिक्षा प्रणाली। तैयार ही नहीं हो पाएगा। शिक्षा की बात अभी आप कर रही थी। देखिए बिहार में जो समान शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल बिहार नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए। उसके अलावा मैं एक दो बात और कहता हूँ। हम लोग खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। बिल्कुल। हमारे पिताजी इस जिला के जिला स्कूल के शिक्षक थे, और हम लोग 5 शिक्षक के लड़के एक क्लास में पढ़ते थे। तो उनको भरोसा रहा होगा, चूँकि वो उसी स्कूल के शिक्षक थे। आप अभी एक सर्वे करा लीजिए कि बिहार के कितने सरकारी शिक्षक जो हैं वो अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर उनको ये जिम्मा दे दिया जाए कि आपके अगर किसी परिवार वाले का तबीयत खराब हुआ तो ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल में कराया जाएगा जिस हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, तब बताइए क्या स्थिति होगी? वो तो पहले ही कह देंगे कि मेरा परिवार का ऑपरेशन वो पारस हॉस्पिटल से ऊपर दिल्ली तक हो जाएगा। पारस में तो गोली चल जा रहा है। गोली चल रहा है ना, तो गोली चलने के लिए वही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकारी संस्था जो है, जो कहीं आपको सदर हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या है, आप एक डॉक्टर का जो दवा लिखते हैं उस पर 60% कमीशन रहता है। तो वो तो पहले जानते हैं कि हम कमीशन लेते हैं तो कहाँ से लेंगे, काम करेंगे। डॉक्टर साहब बोल दिए कि हम डॉक्टर भी हैं, तो पहले कमीशन की बात पहले फरिया लेते तब ना, पहले तो वो नहीं फरियाते हैं, अपना तो जा वहाँ दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य गरीब का स्वास्थ्य का सेवा कैसे होगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को किसी भी सूरत में जो बीपीएल और ईपीएल जो आधार जो 5 लाख का जो मुआवजा है बैंक द्वारा एटीएम से काट लेते हैं, इलाज कर देते हैं, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। और डायरेक्ट जो रोगी है उसके खाता में पैसा जाना चाहिए, और तब उसका सुधार होगा। अच्छा, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दे हम, तो कौन सा एक फैसला बिहार के लिए लीजिएगा और कौन सा एक नियम बदलिएगा?
कितने दिन रहेगा मेरा मुख्यमंत्री काल। मान लिया जाए कि एक सबसे बड़ा फैसला आपको पूछा जाए, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि आएंगे तो पहला घंटा में हम पहला काम यही करेंगे कि शराबबंदी रद्द कर देंगे, है ना। ये बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अपना तो बनाए हुए हैं। 1 घंटा में कहते हैं मैं 10 मिनट में जितने भी सरकारी जमीन है वह दलित महादलित में बांट दूंगा, सरकारी जमीन 10 मिनट में। 4 दिन हो गया है। हवा में बोल देना। 3 तारीख को सुनिए, 2 तारीख को डीएम बैठक की है। 4 तारीख हो गया ना, 1 तारीख का प्रकाशन हुआ, 4 हो गया, 3 बजे एक तारीख को जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक कराया गया है और वहाँ हम लोग द्वारा आपत्ति दाखिल किया गया, सीडी में दिया गया है, सीडी में दिया गया। हम लोग कहें कि प्रिंट कॉपी दिया जाए, ये चीज है कि बैठक किया गया है। लेकिन वो सरकार के लोग हैं, इनके घर पहुंच गया वो अलग चीज है। यही तो इनकी मंशा है कि बिना वोटर के चुनाव जीतने की। राजद वाला बसपा वाला इन लोग। अच्छा तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उनके घर पहुंच गया होगा। तेजस्वी यादव भी लंबा चौड़ा लिस्ट लेके बैठे हुए थे, अभी उस मामले में उनसे जो है ईसी ने नोटिस भी मांग लिया है कि आपको जो है तो ये पिन नंबर लग सकता है। देखिए, पार्टी की बात है कि तेजस्वी यादव जी जो कहे हैं, एक परिवार होता है। जहाँ तक इलेक्शन चुनाव संबंधी कार्यों को हम देखते हैं, अधिवक्ता के रूप में हम बतला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे कहा जाता है ना, एक झूठ छुपाने के लिए 10 गलती होगी। अगर वो कह रहे हैं कि ईपी के नंबर चेंज है, तो तेजस्वी यादव जी के परिवार में एक हाउस होल्ड से नाम जुटता है। हमने देखा है कि 110 नंबर में उनका नाम है और उनके माता पिता किस घर में, उनकी पत्नी किस घर में है, क्या पति पत्नी अलग घर में है? इलेक्शन कमीशन को बतलाना पड़ेगा कि पत्नी दूसरे घर से वोटर नाम पे 4-5 गो घर है। कौन सी बड़ी बात है? मेरा स्पेसिफिक कहना है कि उनकी धर्मपत्नी ने स्पेसिफिक कहना है कि उनकी पत्नी बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अगर फर्स्ट टाइम वोटर है तो पति के ही इपिक पे हाउस होल्ड पे उनका नाम जुटेगा। राजश्री का कोई घर नहीं है यहाँ। तो स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन को यह बतलाना पड़ेगा कि राजश्री जी का नाम जो है तेजस्वी जी के पत्नी के रूप में जुड़ा है यहाँ वोटर में, तो उनका हाउस होल्ड अलग कैसे है? उनको किस बात की नोटिस दी गई? आज जिस तरह से नोटिस तेजस्वी यादव जी को दी गई है, सुनिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के डबल इपिक के मामले में एसडीओ साहब नोटिस दिए हैं पटना के, उस तरह से 71,000 के घोटाला पर किसी को नोटिस दिया है यह बिहार सरकार और केंद्र सरकार। जो सीएजी कहा है, सीएजी उन्हीं की संस्था है ना, इसलिए दोरंगी राजनीति से रंगे हुए लोगों को बिहार की जनता पहचान चुकी है और उनको कब का आने वाला चुनाव में धूल चटा दे जी। इस तरह की छोटी छोटी बात पर अब एक तरफ कहते हैं कि पूरा कागज लाइए तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, मर गया तो उसका प्रमाण पत्र लेके ना दिखाइए, आम आदमी को वेबसाइट पर डालिए कि हाँ इतना आदमी जो मरा हुआ है उसका आप। तो अच्छा, तो ऐसे में आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए होंगे जो बोले होंगे कि मेरा मृत घोषित कर दिया, हम जिंदा हैं। मकान, हाँ बहुत सारे लोग हैं। आप मकान लोग आए मेरे एक बूथ पर हम फोटो रखे हुए हैं बीएलओ का, एक बूथ पर 150 आदमी को काटा गया है नाम विभिन्न कारणों से, जिसमें 65 आदमी मृत है। मेरा दावा है 65 में से 25 जिंदा है। आप चलिए मेरे बूथ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सारे मृत लोगों से मिलवाइएगा। मृत लोगों से कैसे मिलवाएंगे? जो जिनको आप लोगों ने मृत घोषित कर दिया है वैसे लोगों से आपको मिलवा दूंगा। आप नहीं किए हैं अच्छा, नहीं, हम वापस आते हैं। ये चुनाव आयोग वाला हो गया, मुद्दा से हम भटक न जाए। चलिए, ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक बात कहा है। इसी बात पे हम अपना दूसरा सवाल करें। नागरिकता कानून को लेके बड़ा घोल मटोल होते रहता है ना। अगर आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री, आपको बिहारी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो अपने राज्य में नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई कानून बनाइएगा। सबसे पहले कानून सुरक्षा की व्यवस्था की कानून की जानकारी के लिए लोगों को पहले पढ़ना चाहिए। पहले शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। आप जो जिसका पहला पॉइंट था कि एक दिन के मुख्यमंत्री, सबसे पहले सारे काम छोड़ के हम शिक्षा जो है पूरे भारत में एक समान करवाएंगे। न कोई सीबीएसई, न बिहार बोर्ड, न दिल्ली बोर्ड, कुछ नहीं। अमीर का भी बेटा, मतलब टाटा अंबानी का भी बेटा वहीं स्कूल में पढ़े और एक गरीब का, मजदूर का भी बेटा वहीं पढ़े। यही जब सुधर जाएगा तो अपने आप सारे जो है ना ये आरक्षण और आरक्षण सभी समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले शिक्षा चाहिए। अगर हमको शिक्षा से जानकारी मिलेगा तब ना ये मुद्दा पे हम कोई बोलेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था को एक समान करवाएंगे। अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो हमको लगता है कि अपने अधिकार के प्रति और जागृत हो जाएगा, उसको और पता चल जाएगा हमारे क्षेत्र में। एक दिन के मुख्यमंत्री की जो बात बताएं, उसमें एक दिन के मुख्यमंत्री बनने में 2 काम पहले करना चाहिए।
शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में क्या करना है कि जो 2 टर्म का यहाँ शिक्षा चलता है, वो सीबीएसई बोर्ड है, वो बिहार बोर्ड, उसमें आईसी बोर्ड है। और उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो गरीब हैं, नीचे के लोग हैं, वो तो पढ़ा नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग पढ़ाते हैं अगर तो बुक नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि स्कूल में सबसे पहला स्कूल का सिस्टम बताना चाहिए कि बुक आप कहीं से खरीदिए, उसका रिटेलर काउंटर होना चाहिए, न कि स्कूल उसको बुक देगा, ड्रेस देगा और जूता मोजा दे। देखिए, हमारे समाज का जो है मनोवृत्ति बदल चुका है। यहाँ पूंजीवादी जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, मुखिया हो, वो उसके पास एक मानसिकता बन चुका है किस तरह से लूट के हम स्कॉर्पियो चढ़े। तो सुनिए, एक मिनट एक छोटा सवाल पूछते हैं। अगर मान लीजिए आप नेता बन जाए, आप मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये जो पूंजी रखने का जो अधिकार होता है, इससे जुड़ा हुआ कोई फैसला, कोई नियम बनाइएगा? बिल्कुल बनाएंगे। पहले हम बराबरी का दर्जा देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, उसके बाद जब स्कूल में देखते होइएगा कि यूनिफॉर्म दिया जाता है, एक तरह का पोशाक क्यों दिया जाता है कि एक बच्चे दूसरे बच्चे से समान दिखे और एक हीन भावना न समझे, इसलिए दिया जाता है। लेकिन ये दिया जाता है दिखावा के लिए। लेकिन बड़े स्कूल में बड़े लोगों का बच्चा पढ़ता है जो लुटेरा है, जो रजिस्टर्ड डकैत है, जो नेता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, हर पार्टी ये मानसिकता बना लिया है। अगर इस मानसिकता को बदल दिया, बुद्ध के चरित्र को अपना लिया, तो हमारा समाज सोने के चिड़िया के उड़ा देगा भारत में और महान बन जाएगा हमारा देश। लेकिन हमारा देश तो पूंजीवादी है कि हम किससे कितना लूट के बना ले। और लूट में अभी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा है कि हम बढ़िया पैसा, बढ़िया मकान बनाए तो हमको स्वाभिमान होगा। अच्छा, तो मान लीजिए जो नेता वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए एक टाइम के बाद जो है वो नेता बन गए हम, ठीक है, तो जब हम नामांकन करने जाते हैं तो सारा डिटेल भरते हैं कि हमारे पास इतना संपत्ति है। 5 साल के बाद जब दोबारा पार्टी का हम पे कृपा हो जाए, दोबारा हमको टिकट मिल जाए, तो फिर से हम भरते हैं। क्या कोई ऐसा नियम होना चाहिए कि समय समय पर नेताओं पर भी, या जो अफसर हैं, सिर्फ नेता क्यों, जो ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े बाबू हैं, उनका भी समय समय पर निगरानी उन पर रखा जाए कि इनका सैलरी इतना है और इनका जो है वृद्धि इतना कैसे हो रहा है? अभी जो तत्काल आपका या गवर्नमेंट जॉब में लोग हो या विधायक सांसद कोई भी, पूरे देश में किसी को भी लेखा जोखा अपना दे करके ही ज्वाइनिंग होता है। अगर नौकरी में भी जाते हैं तो आपको बताना है आपके पास क्या स्थिति है, कितना पैसा है, कितना अकाउंट है, जमीन है, भराता है। जैसे ही आप नामांकन करते हैं राजनीति में, नेता के लिए, विधायक सांसद के लिए, फिर आपको सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो समय नहीं कि बिना बताए आप नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं बताते हैं, कल का फिर रिव्यू होता है तो आप फंस जा रहे हैं। कोई भी बड़े अफसर, बड़े नेता अभी बच नहीं रहे हैं इससे। अच्छा, कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं बिहार में? बिहार में तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को इधर मिल ही रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली तीनों में देखिए पूरा बदलाव ही बदलाव नजर आएगा। फिर भी कोई ऐसा क्षेत्र आपको लगता है कि अगर हमको अगर सत्ता में आ जाए, हमको अगर पावर मिल जाए, तो ये एक नियम जो है जरूर बिहार में लागू करेंगे ताकि उससे बिहार बदले? बिहार में जिस तरह आज शिक्षा फ्री है, जो सरकारी विद्यालय है, जिस तरह सरकारी विद्यालय में सबके लिए समान व्यवस्था है, ड्रेस हो, खाना हो, सारा व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी बनी है सबके लिए। आप बता रहे थोड़ा देर स्कूल में सरकार उस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। यदि सरकारी स्कूल की व्यवस्था बदल गई है तो अभी थोड़ी देर पहले सरकारी स्कूल की बात हुई थी कि पंखा नहीं, अभी सभी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो आज की व्यवस्था बेंच और पंखा किया, जो बिल्डिंग के, वो कोई प्राइवेट से कम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, क्या एक बड़ा फैसला आप लीजिएगा? आ जाइए। मतलब किस क्षेत्र में? आपको पॉलिटिक्स में जो है एक अच्छा पद दे दिया है, मुख्यमंत्री का पद तो हमको लगता है एक राज्य के लिए सबसे बड़ा पद होता है। पहला बात जो है, मुख्यमंत्री के जो सबसे पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद तो बिहार में मतलब अभी खाली नहीं है, अभी 5 साल तक खाली नहीं रहेगा। ये जो बोल रहे हैं आप ढकोसला है, एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। अब मुख्यमंत्री तो खाली नहीं है, वो ठीक है। ये बोल रहा है कि बहाना नहीं है, ये बिहार की जनता से पूछिए। जो 400 जो था, जो बुरा बुरी जो नाम नहीं जानता था, मतलब कि नीतीश कुमार कौन है, जो नाम नहीं जानता था बुरा बुरी, मतलब जानता था कि तीर छापा है। लेकिन अब सब जब से 400 से 1100 हुआ है, अब सारा लोग जो बुरा बुरी जो आंख से सोचता भी नहीं है, वो मुंह से बोलता है। भला हमको मानसून सत्र याद आ गया। वो जब से वो बोले आंख से नहीं सोचता है, फिर भी बोलता है कि नीतीश कुमार आप तीर छाप नाम लेता है। अभी जो से आप बोलते शिक्षा में पहले तो अच्छा ना है, 4 महाविद्यालय पहले हुआ करता था,
पल हम हंसे नहीं, हाँ उस तरह से अभी जाके देखिए, हम अपना भागने खुद पढ़ाते हैं हमारे स्कूल में, मतलब हमारे चौक पर हमारे स्कूल है। से आए हैं उस समय से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, समझे ना। और विकास का काम अभी तो तत्काल में जो है 400 रुपया जो पेंशन था उसको 1100 रुपया कर दिए। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा सलाह दीजिएगा कि मुख्यमंत्री, अगर मान लीजिए हम मुख्यमंत्री रहते तो हम फलाना काम करते, उसी तरह से मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी नीतीश कुमार है, अभी कार्यकाल बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो ये काम होना चाहिए, ये काम करना अभी चाहिए। हम एक ही सलाह देंगे कि अफसरशाही अभी बढ़ गया है इनके शासन में, अफसरशाही की वजह से करप्शन बढ़ गया है, नेता की बात को नहीं सुना जाता है, जनता को तवज्जो नहीं दिया जाता है, ये हो गया। इसको हम सबसे पहले ठीक करने का काम वाह, ये बहुत अच्छा एडवाइस दिए हैं, और जाते जाते एक बहुत सुंदर एडवाइस दे दिए कि अफसरशाही जो बार बार बढ़ जाता है उसको हम कंट्रोल करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भैया? अगर एक दिन में कोई कार्य करने की जरूरत है, जो क्रांतिकारी सुधार होगा, कि अगर सरकारी विद्यालय शिक्षा जो ज्ञान, शिक्षा से जो ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आएगा तो सक्षम होगा, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि एक सिलेबस, वन इंडिया वन सिलेबस। अगर कोई सरकारी नौकरी है और कोई सरकारी बेनिफिट है तो उसको सरकारी विद्यालय से पढ़े बच्चों को ही मिलना चाहिए। आप जो डीएवी या अन्य विद्यालय, सक्षम विद्यालय से पढ़ के और सरकारी विद्यालय से पढ़ के दोनों का एक साथ दौड़ नहीं हो सकता है, तो उसको संरक्षित करने की जरूरत है। और हमें स्पष्ट कहना है कि अगर सरकार बनी तो फर्स्ट दिन ये नोटिफिकेशन होगा कि अगर जो सरकारी विद्यालय से ही पढ़े बच्चे को ही सरकारी आईआईटी में हो, चाहे एमबीबीएस का सरकारी कॉलेज में हो, उसी बच्चों का एडमिशन होगा, प्राइवेट पढ़े हुए बच्चों का नहीं होगा। बड़ा जटिल प्रक्रिया का बात किए हैं, लेकिन इनका आइडिया जो है हमको इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि देखिए, ये बातचीत करने का आप भी सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री सबको हम बारी बारी से बनाने वाले हैं क्या एक एक दिन के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये बात करने का उद्देश्य यही है कि लोगों को पता चले, हमारे दर्शकों को पता चले, और जो तमाम लोग हमारा कार्यक्रम देखते हैं उनको पता चले कि जनता के पास कितना इनोवेटिव आइडिया है, उनके दिमाग में कितना क्रिएटिव बात चलता है। तो इसी बहाने जो है, जो तमाम विभाग से जुड़े हुए लोग होंगे उनको ये आइडिया मिलेगा, वो समझेंगे कि जब जनता ये बात समझ रही है तो थोड़ा हम लोगों को भी समझना चाहिए और इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। बाकी अगर आपको, हमारे दर्शकों में से आप बताइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कौन सा सबसे बड़ा काम आप करिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। और मुख्यमंत्री